जेके पेपर कंपनी की मैंने मैनेजमेंट की एक लेटेस्ट इंटरव्यू देखी और वहाँ पे मेरे को कुछ बढ़िया पॉइंट्स मिले जो कि मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। कंपनी ने ये बोला है कि जेके पेपर आज की डेट में प्लास्टिक टू पेपर इन फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन फेज में काम कर रही है और जहाँ पे कंपनी ने अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को अराउंड 38% कैपेसिटी को इस जर्नी के अंदर लगा दिया है। कंपनी का ये कहना है कि फूड पैकेजिंग बिजनेस जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया के अंदर, वहाँ पे एक की पॉइंट्स हैं जैसे कि आपका पैकेजिंग के अंदर मॉइस्चर फ्री, ऑक्सीजन फ्री और सबसे बड़ी बात ऑयल एंड वाटर फ्री पैकेजिंग होनी चाहिए, तभी आपका ये अप्रूव होगा प्रोडक्ट किसी भी फूड मैन्युफैक्चरर के लिए। इस जर्नी के अंदर कंपनी ने ये बोला है कि हमारा पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है इन्वायरमेंट का, वहाँ पे पेपर प्रोडक्ट्स का जो आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम बनने वाला है फ्यूचर में, उसके ऊपर कंपनी ने एक बहुत बड़ा लीडरशिप स्टेप लिया है और इंडिया के अंदर लिस्टेड स्पेस के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन ऑपरेशन ने ये बात करी है कि हम अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी को इस जर्नी की तरफ लगा रहे हैं। कंपनी का ये कहना है कि उनको बहुत बड़ा बिजनेस दिखाई देता है अराउंड 2000 करोड़ का इस साल के एंड तक, कि जहां पे कंपनी का एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू इस बिजनेस से ही आएगा जहां पे प्लास्टिक टू पेपर इन फूड पैकेजिंग यूज होने वाला है। कंपनी ने इस जर्नी के अंदर अपनी एक फैसिलिटी भी खोली है लुधियाना सिटी के अंदर और इस बिजनेस को कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो होते हुए दिखाई देती है। कंपनी ने ये बोला है कि इस जर्नी में जितना भी आपका R&D इनोवेशन लगेगा उसके लिए कंपनी रेडी है और आप इस स्टेप्स के अंदर आगे भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर और प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। आपको ये समझना चाहिए कि एक कंपनी का जब शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% टूटता है तो आपको सबसे पहले दो चीज़ें चेक करनी है कि कंपनी के रेवेन्यू मैट्रिसेस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर कुछ फ़र्क तो नहीं आया, या फिर सेकंड चीज़ क्या है कि मार्केट सिनेरियो के अंदर एकदम कुछ चीज़ें, कुछ सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर एक फॉल आया है। सेकंड चीज़ इस कंपनी के लिए अप्लाई होती है कि स्मॉल कैप स्पेस के अंदर एकदम से मैक्सिमम कंपनीज ने फॉल दिखाया है 20-20, 30-30% का। इस क्राइटेरिया पे आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है कि जिस सेक्टर के अंदर आपकी कंपनी फॉल होती है, जैसे कि इस केस के अंदर जेके पेपर हमारे स्मॉल कैप स्पेस के अंदर आती है, वहाँ पे अगर इतनी रैपिड फॉल आई है और कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज अभी भी इंटैक्ट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अभी मार्केट मूवमेंट चल रही है और मार्केट का मोमेंटम इस टाइम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कैलकुलेशंस करने से आपका एक स्टॉक को लेके कॉन्फिडेंस बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट रीडिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए और किसी स्टॉक को लेके आप अगर कोई कैलकुलेशन लगा रहे हैं तो उसमें वेरियस एस्पेक्ट्स आपको लगाने हैं कि आपकी कोई कंपनी सपोज स्मॉल कैप स्पेस के अंदर आती है और वहाँ पे पूरे के पूरे इंडेक्स के अंदर बहुत मेजर फॉल आया है, तो उस कंपनी के अंदर भी तो वो फॉल जस्टिफाइड दिखाई देगा। लेकिन इस टाइम पीरियड को अगर आपने पेशेंटली गो थ्रू करवा दिया तो वापस कंपनी अपने शेयर प्राइस रन के अंदर दिखाई देगी और इस चीज़ में थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड स्पेंड करना पड़ेगा। मार्केट में हर कंपनी एक अपना रैपिड स्पेस दिखाती है शेयर प्राइस के अंदर, फिर थोड़े टाइम के लिए स्टॉक प्राइस आपका कंसोलिडेट होता है, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वापस कंपनी अपनी जर्नी में चली जाती है। लोगों को ये चीज़ों पे समझ बिठानी पड़ेगी क्योंकि हर कंपनी लीनियर ग्रोथ कभी कभी नहीं दिखाने वाली, उसमें नॉन लीनियर पाथ्स आएंगे और उस पाथ पे आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा। थैंक यू।